बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप नाज़रीन से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। इसमें हमारे अल्लाह ताला और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किया होता है। वीडियो के लिए नहीं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और अल्लाह ताला के लिए ही लाइक किया करें। इस्लाम दीन फ़ितरत है जो इंसानों में मौजूद जज्बा मोहब्बत का ना सिर्फ मुतर्रफ़ है बल्कि इस जज्बे की तस्कीन के लिए तल्लुकात, उन्स, मोहब्बत, दोस्ती और रिश्तों की पाकीज़ा शफ़ाफ़ बुनियादें भी फ़राहम करता है। इस्लामी मुआशरे की बुनियाद ख़ानदानी निज़ाम है और ख़ानदानी निज़ाम का क़याम इसकी पायदारी और तसलसल बाहमी उल्फ़त और मोहब्बत के बगैर मुमकिन नहीं। इसलिए इस्लाम इन तमाम अफ़राद से मोहब्बत और एहतराम का तल्लुक़ कायम रखने का हुक्म देता है जिनके साथ क़राबत, रज़ात और मुसाहरत की वजह से निकाह करना हराम हो। ये रिश्ते महरम रिश्ते कहलाते हैं। अगर मर्द और औरत के माबैन क़राबत, रज़ात या मुसाहरत का कोई रिश्ता ना हो तो इस्लाम इन्हें एक दूसरे के लिए नामहरम या गैर महरम करार देता है। इस्लाम गैर महरम लड़के और लड़की के दरमियान निकाह के अलावा मोहब्बत का कोई तसव्वुर कबूल नहीं करता। इस्लाम के तर्ज़ मुआशरत में बवक़्त ज़रूरत गैर महरम से बात करने में भी इंतहाई मुहतात अंदाज़ अपनाने का हुक्म दिया गया है। इरशाद बारी ताला है, ए अज़वाजे पैगंबर, तुम औरतों में से किसी एक की भी मिसल नहीं हो। अगर तुम परहेज़गार रहना चाहती हो तो मर्दों से हस्बे ज़रूरत बात करने में नरम लहजा इख्तियार ना करना कि जिसके दिल में निफाक की बीमारी है, कहीं वो लालच करने लगे, और हमेशा शक और लचक से महफूज बात करना। अगरचे इस आयत मुबारका में अज़वाजे मुतहरात को मुखातिब किया गया है, मगर इसका पैगाम क़यामत तक आने वाली तमाम औरतों के लिए है कि किसी गैर महरम मर्द से ज़रूरी बात करते हुए भी नरम लहजा इख्तियार ना किया जाए। मुबादा के नरम लहजा अपनाने को इशारा और कनाइया ही ना समझ लिया जाए और मुखातिब अपने दिल में कोई जज्बात पैदा कर ले। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तन्हाई में गैर महरम औरत के पास जाने और इससे ज़रूरी बातचीत से भी मना किया है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन औरतों के खामंद मौजूद ना हो इनके पास ना जाओ, क्योंकि शैतान तुम्हारी रगों में खून की तरह दौड़ता है। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके लिए भी ऐसा ही है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मेरे लिए भी, लेकिन अल्लाह ताला ने इस पर मेरी मदद फरमाई और वो मेरा हमज़ाद मुसलमान हो गया। हदीस मुबारका में शैतान का खून की तरह दौड़ना मुहावरतन बोला गया है। इससे मुराद ये है कि जब नामहरम औरत और मर्द तन्हाई में होते हैं तो जज्बात उभरते हैं और शहवत जोश मारती है जो बुराई की तरफ माइल करती है। इसी तरह अगर गैर महरम लड़का और लड़की प्रेम पत्र करें, प्यार और मोहब्बत की बातें करें, तो कभी इम्कान है कि वो बुराई पर आमादा हो जाएंगे। एक और हदीस मुबारका हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने आप को तन्हा नामहरम औरतों के पास जाने से बचाओ। अंसार से एक आदमी ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, देवर के बारे में क्या इरशाद है? फरमाया, देवर तो मौत है। इस हदीस मुबारका में सिर्फ देवर नहीं बल्कि तमाम नामहरम रिश्ते मसलन जेठ, चचाजाद, मामूजाद, खालाजाद, फूफीजाद वगैरह सब शामिल हैं। एक हदीस हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तन्हाई में कोई शख्स किसी औरत के पास ना जाए मगर इसके महरम के साथ। एक शख्स ने खड़े होकर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मेरी बीवी हज करने जा रही है और मैं मुसलमानों के साथ जंग में शरीक होने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा नाम फ़लाँ ग़ज़वा में लिख लिया गया है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غزوہ میں جانے کی بجائے واپس جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ غیر محرم لڑکوں اور لڑکیوں کا مراسم استوار کرنا اور چھپ کر ملاقاتیں کرنا حرام ہے، کیونکہ یہی ملاقاتیں زنا کا سبب بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زنا کا سدباب کرنے کے لیے اس طرح کے تمام راستوں کو روکا ہے۔